सब गम और सब खुशियां सर आंखों पर, कुछ मेरी मर्जी और कुछ मेरे मालिक की मेहरबानियां होती हैं। कुछ करके दिखाने वाले अपनी ज़िंदगी के 4 दिनों को 2 आरज़ू और 2 इंतज़ार में ज़ाया नहीं करते। मनफी सोच और मनफी लोगों से जान छुड़ाने वाला ही कामयाब होता है। अच्छा करना अच्छा कहने से बेहतर है। अल्लाह जब राज़ी होता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। तंग दिल इंसान दाना और दनाई दोनों से दूर होता है। सारी दुनिया की मुखालफत एक तरफ, अगर आप खुद अपने मुखालिफ नहीं। माजी से सीख लें वरना मुस्तकबिल भी माजी जैसा होगा। कुदरत गुलाम पसंद कौम को आज़ादी की नेमत नहीं देती। अगर आपका रवैया मुस्बत है तो दूसरों की खूबियां देखकर आप अपने अंदर भी वो खूबियां पैदा करना चाहेंगे। असूलों पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल और असूलों की खातिर लड़ाई करना आसान काम है। गाने वाला परिंदा अपनी मस्ती में गा रहा होता है, उसे फिक्र नहीं होती कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं। बस ऐसी ही ज़िंदगी में आगे बढ़िए। किसी कामयाब कौम की सोच, रवैये और अकायद पर सर्च करें, आपको यकीन आ जाएगा कि उनके बदले बगैर कोई इनकलाब नहीं आ सकता। जो अपने साथ आसानी और सुकून से नहीं रह सकता, वो किसी के साथ क्या अमन से रहेगा। हर जगह बोलने का मौका ढूंढने वाले सुनने और समझने की सलाहियत से महरूम होते हैं। जहानत की बजाय जज्बाती जहानत कामयाबी में ज़्यादा मददगार साबित होती है। मेहनत और कोशिश वाला माजी हाल और मुस्तकबिल को बदल कर रख देता है। कश्तियाँ जलाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि जिस काम के लिए आप कश्तियाँ जला रहे हैं वो काम इस काबिल है भी कि नहीं। मुल्क का अमन आपके इख्तियार में नहीं, मगर अपने अंदर का अमन आपके मुकम्मल इख्तियार में होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी इस्लाह करने में नाकाम होने के बाद दूसरों की इस्लाह का बेड़ा उठा लेते हैं। इस तरह तकरीर और तहरीर दोनों तो मौजूद होती हैं, मगर तासीर गैर मौजूदा हो जाती है। अखलाकी तरबियत के बगैर कोई इनकलाब नहीं आ सकता। गरजना बरसना अगर काफ़ी अरसे तक रहे तो अपनी अहमियत खो देता है। हिरन खाने के बाद किसी शेर को ये पछतावा नहीं होता कि उसने जुल्म किया है। सिर्फ इंसान को एहसास मिला है जो उससे तौबा और अज़मत की राह दिखाता है। सारी दुनिया की ना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर आपके अंदर से हाँ की आवाज़ आ रही है तो। इम्तिहान में 100% कामयाब होने वाले ज़हीन से बेहतर वो है जो ज़िंदगी के इम्तिहान में कामयाब रहा हो। अल्लाह ताला की इससे बड़ी अता क्या होगी कि आप अपनी बेहतरीन इस्लाहात, कीमती वक्त और तवानाई को किसी आला मुकाम के लिए इस्तेमाल करते हों। वो शख्स आपका बेहतरीन मोहसिन है जो आपको ये यकीन दिला दे कि हाँ आप कर सकते हो। हम खुद को दफ्तर, मोहल्ले और लोगों में अच्छे इंसान के तौर पर खुद को पेश कर रहे होते हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम असल में भी एक अच्छे इंसान हैं कि नहीं। माँ बच्चे को शदीद मोहब्बत करती है, लेकिन बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई माँ को नहीं बच्चे को ही खिलानी पड़ती है। पेट को भरने के लिए इंसान को सख्त मेहनत करनी पड़ती है, मगर कुछ मेहरबान लोग हाथ पे हाथ रखकर प्लेट में बड़ी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गुस्से, ज़िद और बदतमीज़ी के बाद मुआफ़ी मांगने वाला शख्स अगर दोबारा यही हरकत दोहराए तो वो नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। अगर आपके अफकार बदल रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी के नताइज भी बदल रहे होंगे। नताइज में तब्दीली का ना होना अलामत है कि आप खुद को तब्दील किए बगैर ही तब्दीली चाह रहे हैं, और ये नामुमकिन है। अगर आप ईमानदार और सच्चे इंसान हैं तो आने वाले बज़ाहिर बेवजह मसाइल में कोई ना कोई करम का पहलू मिल जाएगा। वक्त ज़ाया होने के बाद अगर ये एहसास हो जाए कि वक्त कीमती चीज़ है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मत भूलें कि आपको वक्त की कदर का एहसास हो गया है। वक्त की कदर, उसका अच्छा इस्तेमाल ही तो ज़िंदगी है। खामियों की तलाश में सरगर्दा शख्स को हर तरफ खामियां ही नज़र आती हैं। अगर आप किसी बेहतरीन काम को करने के लिए जा रहे हैं
تو راستے میں آنے والی غلطیوں کو معاف کرتے جائیں۔ معاف کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہی بڑی منزل اور بڑے انسان کی نشانی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہر سال گزرنے کے بعد یہ سوچیں کہ اس سال ہم نے کیا سبق سیکھا۔ اب نیا سال آ رہا ہے، نئے خواب بنائیں، کیونکہ منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ انتظار بھی ایک مزے کی چیز ہے۔ آپ کے یقین کا انقلاب دراصل انتظار ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی امید کو ترک نہ کریں، تھوڑا انتظار اور کریں، شاندار مستقبل آپ کا ہوگا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا سخی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کا اخلاق بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا دوسروں کو برداشت کرتا ہے۔ استاد وہ ہے جو ایک مضمون آپ کے لیے آسان کر دے، اور بڑا استاد وہ ہے جو آپ کے لیے زندگی کے مضمون کو آسان کر دیتا ہے۔ خوش قسمتی دراصل خوش اخلاقی سے شروع ہوتی ہے۔ خوش مزاج انسان کو کبھی اپنی قسمت پر رونا نہیں پڑتا۔ حالات اور لوگوں کو قبول کرنا ہی ہوتا ہے، اور ہم انہیں قبول کرنے کی بجائے ان سے جنگ کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ انسان آج تک قدرت اور فطرت سے جنگ نہیں جیت سکا۔ اس لیے اپنا بوجھ کم کریں قدرت کے فیصلوں کو مان کر، اور غیر فطرتی مزاج کو قبول کریں۔ ایک راستے کے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کئی راستے چھوڑ دیے ہیں۔ کامیابی کی اصل قیمت کئی راستے چھوڑ دینا ہے، اور اسی کا دوسرا نام کشتیاں جلا دینا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی مدد اور حوصلہ افزائی سے کسی کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے خود کو تیار کریے زندگیاں بدلنے کے لیے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص بہت قیمتی ہے۔ اس نے آپ کی ذات کی تکمیل میں بڑا حصہ ڈالا ہے۔ یہی بات سب کو قابل قدرت بنا دیتی ہے۔ آپ کو دوسروں سے منفرد بنانے والا آپ کا جذبہ ہے۔ اگر آپ بغیر کسی جذبے کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ زندگی موت ہے۔ رب سے تعلق آپ کے اندر احساس تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر سوچ سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور یہ کام آپ کے مقصد کے ساتھ منسلک بھی ہے کہ نہیں۔ راستے دینے والوں کے راستے نہیں رکتے، اور رکاوٹ بننے والوں کی اپنی رکاوٹیں کبھی دور نہیں ہوتی۔ سچا سوال دراصل سچے جواب کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سچے جواب کو سچے سوال کی تلاش زیادہ شدت سے ہوتی ہے۔ کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو کام سے بھی محبت اور لگن ہونی چاہیے۔